मम्मी को छेड़छाड़ कर रहे थे। हम खेल के घर ही आ रहे थे, देखे मम्मी को छेड़छाड़ कर रहा। फिर हम बचाने के लिए गए तो अचानक लोहा का रड से मार दिया पीछे। आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर कल तक एफआईआर नहीं होता है तो परसों हम खुद बीआईटी ओपी या मुफस्सिल थाना जहाँ एफआईआर होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुँचेंगे और बैठ कर के जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। तो बचा रहे थे तो फिर मेरा ऊपर भी डंडा लाठी से मारने लगा। तब से हम चिल्लाने लगे तो फिर बेटा लोग आया, बेटा लोग को भी मारपीट किया। विशेषकर आदिवासी बहन हमारा सुरक्षित है, तो राज्य के आदिवासी कहाँ जाएंगे? हेमंत सोरेन जी से मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूँ। भाई, जो आदिवासी गरीब आ करके यहाँ रोजगार करते हैं, अगर उनकी इज्जत अबरू, उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहें? थाना में कंप्लेन किए तो कुछ नहीं हुआ। थाना वाला कुछ का बात हुआ, उसके बाद कुछ नहीं लिए। लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते, तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। कमलेश जी, क्या मामला है पूरा बताइए। ये मामला है बीआईटी मेसरा ओपी है, जो रांची जिला में आता है। बेटा, बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के रुदिया गांव है, जहां पर एक रामनगर बस्ती है। वहां पर रेंट में रहती है जयंती बोदरा, एक आदिवासी महिला, 2 बेटा और एक बेटी के साथ। किसी घर में बर्तन उर्तन मांजती है, दाई काम करती है। जो पैसा आता है उसी से अपना बाल बच्चा को पढ़ाती लिखाती है। बगल में ही उसी रेंट में और रेंटर जो हैं, जो बाद में पता चला उनको जांच करने पर कि वो आधार कार्ड जमा किए मालिक के पास, जिसमें मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एड्रेस है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एड्रेस है, जिनका नाम है जहीर शेख, मासूम शेख और शोएब शेख और ये लोग। तो ये लोग वहाँ रहते हैं। ये लोग, इनका जो जयंती बोदरा का जो बेटी है 13 साल नाबालिग है, उनके साथ भी लगातार गलत नज़र से देखना, छेड़छाड़ करना, वो हमेशा आए दिन होते रहता था। रविवार को शाम में क्या हुआ कि बेटी और माँ रूम में थी, ये लोग, ये तीनों जगह घुसते हैं। ये आपका जहीर शेख, मासूम शेख और शोएब शेख, एक आध 2 और लोग, ये लोग घर में घुसते हैं और ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है इस लोग को, बेटी को भी, माँ को भी। जब विरोध करता है तो कपड़ा ही लोग को फाड़ देता है, पूरे कपड़ा फाड़ देता है, पूरी तरह से मारपीट करता है। जब नहीं मानती है तो रड से मारता है, जिसमें फट जाता है, आप देखे होंगे, फट जाता है और पूरा कपड़ा ब्लड हो जाता है। जब अगल बगल का मालूम चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं घर के अंदर में, इस प्रकार हल्ला, और तब उसका भाई आता है, छोटा भाई को आता है, बाहर खेलता है, वो भी आता है, तो उसको भी मार के सर फाड़ देता है, उसका भी 4 टक्का लगा है। तो मेरा यही कहना है। उसके बाद ये लोग थाना चले जाते हैं, अगल बगल के लोग, कुछ लोग जाके थाना ले जाते हैं। उस समय खाली दीदी रहती है जयंती बोदरा और कोई नहीं, अब बच्चा लोग। थाना जाता है तो थाना लोग लगता है कि आदिवासी है और ये महिला है कमज़ोर, इसका कौन साथ देगा। और जो जिसके ऊपर केस किया है वो लोग को बुला लिया थाना। वो लोग से क्या साठगांठ किया, या सरकार क्या निर्देश इस राज्य को दिया है कि भैया आदिवासी के खिलाफ जो मुस्लिम समाज के लोग जो घिनौना हरकत करेंगे, उन पर थोड़ा ठहर के कार्रवाई करना है या थोड़ा सा पक्षपात करना है। मुझे यही लगा। तब ये लोग क्या किए कि वो लोग थाना में बैठे, वो लोग को छोड़ दिया, जबकि एक आदिवासी महिला को सर फाड़ दिया, टका उसको लगा हुआ। ना पुलिस इलाज कराया इसका, ना पुलिस एफआईआर किया इसका, ना पुलिस किसी प्रकार कार्रवाई की। तो समझिए कि थाना प्रभारी किस प्रकार से लापरवाही काम किया है। और थाना प्रभारी लापरवाही किया तो हमने एसएसपी साहब के पास गया और आवेदन दिया है, यहाँ गया और कहा है कि भाई झारखंड राज्य में गरीब अमीर सबको बराबर न्याय देना है। भारत का संविधान में लिखा हुआ, अमीर गरीब जात देख के, या फिर आदिवासी है तो इसको कमज़ोर है, इसको न्याय इसको नहीं देंगे, ऐसा बात लिखा हुआ संविधान में नहीं है। आदिवासी तो उसको भी न्याय देना है और थाना में इसलिए बैठाया गया है। लेकिन आप नहीं एफआईआर लेते हैं, इसका मतलब आप अपने लापरवाह का अपने परिचय दिया है। इसलिए हमने कहा है कि लापरवाह थाना प्रभारी को आप कार्रवाई करिए और एफआईआर करके दोषी पर कार्रवाई करिए। तीसरी बात है, जो मुर्शिदाबाद का ये लोग पता एड्रेस दिया है, इसको गहनता से जांच किया जाए। मुझे शक है ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो मुर्शिदाबाद का आधार कार्ड बना के झारखंड में प्रवेश किए हैं। और चौथी बात यह है, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या झारखंड के आदिवासी बोरिया बिस्तारा बंद करके चल जाए झारखंड से बाहर? दिल्ली जाते तो सब कहता है झारखंड आदिवासियों का राज्य है, और मुझे शर्म लग रही है कि आज आदिवासी झारखंड राज्य में
हमारे बहनें बलात्कार का शिकार हो रही है, हमारे बेटियां जो है सुरक्षित है राज्य में, विशेषकर आदिवासी बहन हमारा सुरक्षित है। तो राज्य के आदिवासी कहाँ जाएंगे? हेमंत सोरेन जी से मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूँ। आदिवासी की स्थिति ये बना के यहाँ पर रख दिया गया है। हम जनता के लिए लड़ने आए हैं और जनता के लिए हमको जेल भी जाना पड़े, पुलिस की लाठियों खाना पड़े, हम स्वीकार कर लिए हैं। अब मेरा जीवन में कुछ नहीं बचा है भाई समर भाई। अब हम यही सोच लिए कि मेरा दिन रात आप देखते होंगे मेरा पसीना बहाते हैं। अब हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वीआईटी मिश्रा ओपी लोग जाते हैं वहाँ पर थाना के लोगों ने वीआईटी मिश्रा में ही कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे इन लोगों को पहुँचा देते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और थाना ने अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया है। ये तो एक प्रकार से अपराधियों को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। और मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि अभी हम सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई, टेलीफोन दोनों ने उठाया नहीं है। लेकिन आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर कल तक एफआईआर नहीं होता है तो परसों हम खुद वीआईटी ओपी या मुफस्सिल थाना जहाँ एफआईआर होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुँचेंगे और बैठ कर के जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। एफआईआर भी करवाना है और इसके बाद फिर कार्रवाई भी कराना है। भाई जो आदिवासी गरीब आ कर के यहाँ रोज़गार करते हैं, अगर उनकी इज्जत अबरू, उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे? और इसीलिए मैं कहूँगा कि सीनियर एसपी को लोगों ने आवेदन दे करके आया है आज, बिना विलम्ब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसे घर में हम लोग रविवार का दिन में रहते घर में थे तो ये लोग 3-4 आदमी डंडा पकड़ के लेके आए, रेप करने खोज रहा था घर घुस के। तो बेटी को बचा रहे थे तो फिर मेरा ऊपर भी डंडा लाठी से मारने लगा। तब से हम चिल्लाने लगे तो फिर बेटा लोग आया, बेटा लोग को भी मारपीट किया। उसके बाद बगल में फिर दीदी एक थी, वो हम गिर गए तो वो दीदी भी दौड़ के आई हमको बचाने के लिए। तो वो दीदी को भी धमकी दे रहा, काहे बचा रहा है, इसको मार के मरा देंगे, कुछ मतलब कंड करके मरा देंगे। हाँ ऐसे ही किया था। कौन लोग था जो आया था डंडा लेकर? मासूम शेख है, सायब शेख है, मासूम शेख है, अब जयवीर शेख है। अच्छा, क्या करने का कोशिश किया आपके साथ? रेप करने का कोशिश किया था ये लोग। हाँ तब आपके साथ? हाँ बेटी के साथ भी है, मेरा साथ भी, भाई लोग। तब तक वो बेटा लोग भी आया, बगल वाला दीदी भी आ गई तो मारपीट करके वो लोग निकल गया है। तो आप थाना में कंप्लेन की? कंप्लेन किए तो कुछ नहीं हुआ, थाना वाला कुछ का बात हुआ, उसके बाद कुछ नहीं लिया। अभी एसएसपी साहब से मुलाकात करने गई थी ना हाँ कमलेश जी के साथ में? हाँ। तो क्या हुआ वहाँ? और रिसीविंग ले लिया, वो कागज जो बना के दिए। प्रेम बोधरा। क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ कौन क्लास में? 10। क्या हुआ है? मम्मी को छेड़छाड़ कर रहे थे, हम खेल के घर ही आ रहे थे, देखे मम्मी को छेड़छाड़ कर रहा, फिर हम बचाने के लिए गए तो अचानक लोहा का रड से मार दिया पीछे। कौन छेड़छाड़